वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी रेसिपी बनाऊंगी जिसमें टेस्ट भी होगा और सेहत भी होगी। तो आज मैं आपके लिए एलोवेरा यानी कि क्वार गंदल का हलवा बनाऊंगी जो कि बनाने में बहुत इजी है और इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये कितना गोल्डन गोल्डन बना है और खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार है। और एलोवेरा के इंसानी ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें आपकी ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कमर की दर्द को ठीक करता है और मसल्स जो वीक होते हैं ये खाने से उनमें भी ताकत आती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एलोवेरा या फिर क्वार गंदल का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 एलोवेरा के लीव्स लिए। ये देखें, ये मेरे घर में फ्रेश लगे हुए हैं, मैंने वहीं से लिए। लेने के बाद मैंने ये ने हाफ आवर के लिए ऐसे इनको रख दिया था ताकि ये जो इनमें से पीला पीला सा ये लिक्विड सा निकला है, ये निकलना है, ये निकल जाए। इसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जब भी आप बनाएंगे तो ये एलोवेरा के लीफ लेके इन्हें पहले 15 से 20 मिनट के लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए इनको ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा। तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। यहाँ मैंने एलोवेरा को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब हम एक नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा पहले यहाँ से आगे से काट लेंगे। अब हम इसके पहले ये किनारे काट देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसके एजेस रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसको छील लेंगे यहाँ से। मैंने इन सब के छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब मैं यहाँ स्पून की मदद से इसमें से ये इसका पल्प निकाल लूँगी। ये देखिए, बहुत आसानी से निकल आ रहा है। मैं ऐसे ही इन सब से निकाल लूँगी। मैंने एलोवेरा के पत्तों में से ये जल निकाल लिया है। अब हम इसे एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने एलोवेरा का पल्प डाल के इसमें अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, अब हम इसे निकालते हैं एक बाउल में। अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिए, झागदार सा ये बन गया। इसके साथ ही यहाँ मेरे पास हाफ के जी यानी कि आधा किलो मैदा है। मैं ये भी डालूंगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके। 1 गिलास मेरे पास पानी है, जिसे मैं इसी ब्लेंडर जार में डाल के तो अच्छे से मिक्स करके
इसी में डाल देंगे। अब जो यहाँ मेरे पास हाफ kg मैदा है, मैं ये डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, इसमें डालती जाऊंगी और अच्छे से विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। अगर आप मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं और आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदे से हलवे का टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ये मैदा डाल के इसमें तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के तो इसको मिक्स करती रही हूँ अच्छे से। अब ये मैदा यहाँ ख़त्म हो चुका है, मैंने सारा डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए। सारा मैदा डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन ये मुझे थोड़ा थिक लग रहे हैं, ये देखिए। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। अब ये बिल्कुल सही है। इसमें टोटली 1 गिलास और तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर पानी मैंने यूज़ किया। अब यहाँ मैंने एक बर्तन को चूल्हे पे रख लिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें यहाँ तकरीबन हाफ kg चीनी डालूँ और इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। और चीनी के डिज़ोल्व होने का थोड़ा सा इंतज़ार करें। चीनी हमारी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है और चाशनी हमारी पकने लगी है। अब मैं यहाँ इसमें 1.5 कप, 1.5 कप यानी कि देसी घी का डालूंगी। ये देखिए, घी डालने के साथ ही हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। आज हम बना रहे हैं एलोवेरा का हलवा यानी कि क्वार गंदल का हलवा। तो एलोवेरा के बहुत से बेनिफिट होते हैं। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और जॉइंट्स के पेन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। शीरा हमारा पक चुका है। अब यहाँ मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर डाल दूंगी, लेकिन अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। यहाँ हमारा शीरा अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर हो चुका है। अब हमने जो मैदा और एलोवेरा मिक्स करके रखा है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। डालने के साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से यूँ मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम को लो पे कर लेंगे। यहाँ हम स्पून को मुसलसल चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है हमें। मुझे इसको पकाते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, ये देखिए। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है और इसका कलर गोल्डन होने तक हम इसे पकाएंगे। अच्छा सा सुनहरा सा कलर होने तक ना फ्लेम को लो पे रखेंगे। हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 7-8 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सिमटना भी शुरू हो गया
और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी नज़र आने लग गया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे इस स्टेज पे ही रखना चाहें या फिर थोड़ा सा गोल्डन करना चाहें। मैं इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर दूंगी। एलोवेरा का हमारा हलवा भुन रहा है, देखिए ये साइडों से इसके ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। कलर की आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसा कलर करना चाहें। अब यहाँ मैं इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब किशमिश डालूंगी। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ मेरे पास नारियल है कटा हुआ, देखिए मैं ये भी डाल दूंगी। अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता है, मैं ये भी डाल दूंगी। डालने के साथ ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आपके लिए एलोवेरा का हलवा बना रही हूँ। एलोवेरा तो वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ तो फिर भी हमने इसको हलवे की शक्ल दी है। ये बोन्स के लिए, कमर की पेन के लिए और मसल्स के लिए बहुत हेल्दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बनाने के बाद 15-20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी खाना हो आप इसे गर्म कीजिए और फिर खाइए, तो फिर इसके प्रॉपरली फ़ायदे मिलेंगे आपको। हलवे को हम अच्छी तरीके से भून चुके हैं। ये देखिए यहाँ इसकी साइडों पे घी भी निकल कर बाहर आ गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे करेंगे डिश आउट। तैयार है हमारा एलोवेरा का हलवा। जिसमें टेस्ट भी है और सेहत भी है। मैंने यहाँ इसमें मैदा यूज़ किया है, लेकिन अगर आप मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। अगर आप चीनी भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। बोन्स की प्रॉब्लम्स के लिए या फिर मसल्स के पेन्स के लिए या कमर दर्द के लिए ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।